मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। यदि हम जीते जी मोह का त्याग कर दें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे तो हम सब प्राणी प्रभु की माया से प्रभावित हैं, योग माया से प्रभावित हैं, लेकिन हाँ, इतना हम कर सकते हैं, किसी दूसरे की वस्तु, चीज, दूसरे की बहन, बेटी, स्त्री, इनका मोह हम छोड़ सकते हैं। अगर ये हमने छोड़ दी तो यकीन मानिए जीते जी मोक्ष और मुक्ति दोनों मिल जाएगी। राधे राधे। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुच उरधारे, तीजो गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाहे, पंचे हित हरिवंश सुबल्लभ बल्लभ राधा, छठवे जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, साते ही श्री हरिदास के कुंज बिहारी, तहाँ भागवत रस के अनन्य मिलिवास करत निधिवनता। ये सप्त निधियों का भागवत ऋषभ देव जी का पद था। इसमें वृंदावन के सप्त निधियों का वर्णन है, अर्थात सप्त देवालयों का। वृंदावन लोग जाते हैं, बाके बिहारी जी का दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन वृंदावन में 7 मंदिर ऐसे हैं, 7 सप्तनिधि ऐसी हैं जिनके दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। और इन मंदिरों में जाने से आप जाइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये सभी प्रतिष्ठित मूर्तियाँ या तो स्वयं प्रकट हुई हैं या भक्त को मिली है, किसी ने गढ़ा नहीं है, स्वयं सिद्ध मूर्तियाँ हैं। तो अब के वृंदावन जाएं तो जरूर उन सप्तनिधियों के आप दर्शन करें। कौन कौन सी सप्तनिधियाँ हैं? गोविंद देव जी, अभी इनको राजा मानसिंह ने मंदिर बनवाया था वृंदावन में, 80 वर्ष तक वो वहाँ विराजमान रहे। उसके बाद मुगलों के आक्रमण हुआ और भक्त उनको जयपुर ले गए। फिर है मदन मोहन जी, उनको करौली के राजा ने, गोपाल सिंह ने उनका मंदिर भव्य बनवाया था। उन्हें भी मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए भक्त करौली राजस्थान में ले गए थे। गोपीनाथ जी जयपुर, यमुना किनारे बंशीबट के तट पर परमानंद भट्ट को मिली थी और उन्होंने बाद में राजपूतों ने मंदिर बनवाया, लेकिन वही मुगल आक्रमण के कारण इनको भी जयपुर ले जाया गया। उसके बाद चौथे हैं जुगल किशोर जी, जो आज पन्ना में हैं। हरिराम जी को वृंदावन में किशोर वन में ये मूर्ति मिली थी और ओरछा के राजा ने मंदिर बनवाया था, पर मुगलों से बचाने के लिए इन्हें पन्ना ले जाया गया और वहीं पे आज उनका भव्य मंदिर है। वृंदावन में भी हैं इन सप्तनिधियों के मंदिर, भव्य मंदिर हैं। फिर है राधा रमन जी का। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गंडक नदी में एक सालिग्राम मिला और वो उनको लाके उनकी पूजा करने लगे, लेकिन सालिग्राम जी दिखते नहीं थे, उनका श्रृंगार नहीं हो पाता था। तो एक भक्त ने आके कह दिया कि ये तो सालिग्राम जी ऐसे लगते हैं जैसे पकी हुई कड़ी में बैगन। ये सुन के वो बहुत व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए। एक रात जब वो सोए दुखी होकर, सुबह प्रातःकाल उठ के देखा तो राधा रमन जी मूर्ति में परिवर्तित थे। इतनी शुद्ध मूर्ति है ये राधा रमन जी की, ये वृंदावन में है। फिर है राधा वल्लभ जी, श्री हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। बड़े बड़े संत महात्मा थे ये, और वृंदावन में सेवा गुंज में इनको पहले प्रतिष्ठित किया गया, बाद में सुंदरलाल भटनागर द्वारा मंदिर बनवाया गया। और फिर है बाके बिहारी जी का मंदिर,
ये भी वृंदावन में है। स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर निधिवन में स्वयं प्रकट हुए थे बांके बिहारी जी। मुगलों से बचाने के लिए भी इनको भरतपुर लाया गया, फिर वापस प्रतिष्ठित वृंदावन में किया गया। तो ये सप्त निधियाँ वृंदावन की हैं। अब कि आप जाएं तो इनके दर्शन ज़रूर करिए। जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, तो सभी देवता अमृत कलश लेकर वहाँ पर आए और सुखदेव जी महाराज जी से बोले, आप अमृत कलश ले लीजिए और हमें कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने मना कर दिया। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें बताया कि अमृत कलश के बदले भी कथामृत हमें नहीं मिल पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा देखते हैं 7 दिन बाद परीक्षित जी का क्या होता है। और उन्होंने देखा 7 दिन बाद परीक्षित जी को परम पद प्राप्त हुआ। कृष्ण की कृपा हुई। ब्रह्मा जी ने एक तराजू में भागवत रखी और एक पलड़े पे भागवत रखी, एक पलड़े पे सारे धर्म शास्त्र वेद रखे, किंतु भागवत का पलड़ा भारी था। तब सभी देवी देवताओं को समझ में आया कि क्यों उन्हें कथा सुनने को नहीं मिली, क्योंकि साक्षात, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, साक्षात कृष्ण की शक्तियाँ, कृष्ण ही समाहित हैं श्रीमद् भागवत में। इसलिए ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जब भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया श्री कृष्ण का, तब ब्रह्मा जी भी वहाँ थे। ब्रह्मा जी ने बहुत तारीफ सुनी, कृष्ण ये कर रहे हैं, कृष्ण वो कर रहे हैं, ब्रज में जाके, पृथ्वीलोक में जाकर। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, चलो मैं भी उनके दर्शन करके आता हूँ। और ये सोच के ब्रह्मा जी पृथ्वीलोक पर आए। और ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया था। और अघासुर के वध के बाद वो बाल ग्वाल सहित जंगल में अपने सांगी साथियों के साथ खेल रहे थे, गाय चरा रहे थे। उनका मित्र मधुमंगल वो कड़ी खा रहा था, उसकी कड़ी गालों से फैल रही थी और प्रभु उसको पा रहे थे। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा, बोले ये कैसे भगवान है, झूठा मूठा खा रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। कहाँ प्रभु विष्णु नारायण, और ये कहाँ एक साधारण सा मुकुट पहने बालक। तो उनके मन में दुविधा हुई, विमोहित हुए वो। बोले अच्छा है, मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। और ये सोचकर ब्रह्मा जी ने उनके सभी गाय ग्वाल बाल सबको वो अपने ब्रह्मलोक ले गए अपनी माया से। कृष्ण जी ने देखा कोई नहीं है, खेलते खेलते फिर उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। श्री कृष्ण ने जितने ग्वाल बाल ये सब लोगों को ब्रह्मा जी ले गए थे, वो सब वहाँ प्रकट कर दिए जहाँ वो थे जंगल में। यहाँ तक कि उनकी लाठी, उनके कंबल, उनके वस्त्र हूबहू वैसा ही परिकर बना लिया श्री कृष्ण ने। अब ब्रह्मा जी उनको ले गए। उनने सोचा देख कर आता हूँ श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। वो वापस भूलोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ तो सब वैसा के वैसा ही है, गायें चर रही हैं, कृष्ण खेल रहे हैं, उनके संगी साथी खेल रहे हैं। वो विस्मय हुए। वो फिर पलट के गए, वहाँ देखा तो वहाँ पर भी वही सब है, ब्रह्मलोक में भी वही सब है। और इधर श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा का वेश धारण किया और ब्रह्मलोक आए और वहाँ द्वारपालों को बोला कि मेरा बहरूपिया घूम रहा है। श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप बना कर आए और द्वारपालों से बोले कोई भी मेरा रूप रख कर आए उसको अंदर मत आने देना। अब इधर जब धरती से वापस ब्रह्मा जी अपने लोक में आए तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया कि नहीं, आप भयरूपी हो।
ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि नहीं, ये अवतारी ही हैं, और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और श्री कृष्ण ने उन्हें माफ़ किया। बोले जगत की माया है, नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद भगवान ने उन्हें क्षमा किया और अपने गाय बछड़ों और ग्वालों को वापस लेकर आ गए। तो श्री कृष्ण की लीला ऐसी है कि जब ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए, मोहित हो गए, विस्मय में पड़ गए, तो आप और हम उनकी लीला को समझने में असमर्थ हैं। तो हमें तो बस कृष्ण नाम का जाप करना चाहिए, श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अब मैं बताऊंगी, हम लोग ग्रहों की शांति के लिए तरह तरह के नग पहनते हैं। यदि नग न उपलब्ध हो तो क्या करें? इसके लिए हम हर ग्रह की एक जड़ी बूटी आती है, हम उसे धारण कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, आप अपने ग्रहों के हिसाब से उन जड़ी बूटियों को धारण कर सकते हैं, वह नग का ही काम करेंगी। जैसे सूर्य के लिए बेल की जड़, सूर्य के लिए बेल की जड़ गुलाबी डोरे में रविवार को धारण करें, अवश्य फायदा होगा। चंद्र के लिए खिन्नी की जड़ सफ़ेद डोरे में सोमवार को धारण करें, अवश्य फायदा होगा। मंगल ग्रह के लिए अनंत मूल की जड़ लाल डोरे में मंगलवार को धारण करें, अवश्य फायदा होगा। बुध के लिए विधारा की जड़ हरे डोरे में बुधवार को धारण करें, अवश्य फायदा होगा। गुरु के लिए केले की जड़ पीले डोरे में गुरुवार को धारण करें, अवश्य फायदा होगा। शुक्र के लिए सर पोखा की जड़ सफ़ेद डोरे में शुक्रवार को धारण करें, अवश्य फायदा होगा। शनि के लिए बिच्छू की जड़, जी हाँ, आपने सही सुना, बिच्छू की जड़ काले डोरे में शनिवार को धारण करें, अवश्य फायदा होगा। राहु के लिए सफ़ेद चंदन नीले डोरे में धारण करें, अवश्य फायदा होगा। और केतु के लिए असगंध की जड़ आसमानी डोरे में धारण करें, अवश्य फायदा होगा। ये सभी जड़ें, सभी जड़ी बूटियाँ या तो पंसारी या तो अमेज़ोन पे उपलब्ध हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी, आप कोई मंत्र करते हैं, आप कोई उपाय इस्तेमाल करते हैं जड़ी बूटी का, नग का, जब तक आपको दृढ़ विश्वास नहीं हो, जब तक आपका पूरा भाव नहीं हो, ये काम नहीं करेंगे। इसलिए पूरी श्रद्धा से आप इनको उपयोग में लाइए, अवश्य फायदा होगा। और एक मंत्र बताती हूँ मैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करिए, अवश्य फायदा होगा। जय सनातन, राधे राधे।